बाद कार्यक्रम के पिछले कुछ सत्र में लगातार मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। डिप्रेशन में लोगों के क्या क्या अपनी जो प्रश्न हैं, उनकी दिक्कतें, जो उन्होंने सवाल किए, उसके ऊपर हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं। हालांकि मैं आगे आने वाले कार्यक्रम में महिलाओं के जो बहुत ज़्यादा निजी प्रश्न हैं, जैसे उनकी बहुत सारी मासिक की दिक्कतें या फिर उनकी और कुछ ऐसी समस्याएं, उसके बारे में अब बताऊंगा डिप्रेशन के बाद में। लेकिन फिलहाल हम कुछ समय, अभी कुछ 1-2 सेशन डिप्रेशन के बारे में ही बात करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज को गहराई से समझकर यदि उस पर काम किया जाए और पूरी तरह से काम किया जाए तो कोई गुंजाइश नहीं है कि रोग ठीक ना हो। हम करते उखड़ा उखड़ा सा ऊपरी ऊपरी इलाज करते हैं, कभी दवाई खा लेते हैं, कभी किसी ने कहा तो योग की तरफ चले जाते हैं, पूरी तरह से सब तरफ से नहीं करते, इसीलिए कमी रह जाती है। हर चीज कर लेंगे लेकिन एक चीज फिर रह जाएगी, वो है डाइट, वो है आहार। आहार का शरीर के हर रोग में ही बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक रोग होने पर ही आहार के परहेज बताए जाते हैं। डिप्रेशन में तो खास जिम्मेवारी के साथ मैं आपको कह दूं कि आहार बहुत मायने रखता है, क्योंकि जो कुछ भी आप खाते हैं वो आपका मन बन जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। यानी ये सिर्फ संकेतिक नहीं है, ये सिर्फ एक कोई ऊपर से कहने की बातें नहीं है, ये समझने की बात भी है कि आप जो कुछ भी खाते हैं वो आपके मन का हिस्सा हो जाता है। यानी कि वो आपकी पहले तो शरीर का हिस्सा बनता है, फिर उसी से मन आगे काम करता है। जो आप उसको खिलाओगे, जो इनपुट करोगे, वही आउटपुट आएगी, वैसा ही रिजल्ट आएगा। इसीलिए आज मैं आपको डिप्रेशन रोग में किस तरह आहार को मेंटेन करना, क्या क्या चीजें खाना, क्या क्या चीजें परहेज करना, क्या क्या है जो छोड़ ही देना, तो आप पाओगे कि जिस तरह से आप पिछले कुछ समय से मैं आपको बता रहा हूँ, योग प्राणायाम जो डिप्रेशन में काम आता है, फिर आगे आने वाले सेशन में मैं आपको डिप्रेशन के लिए खास क्या क्या मेडिटेशन कैसे करनी है वो भी सब बताऊंगा। लेकिन जितना मैं अब तक बता चुका हूँ, जो जो लोगों ने भी, जिन जिन लोगों ने भी उसे पूरा अपनाना शुरू कर दिया है, मुझे नहीं लगता कि उनको पूरा लाभ नहीं हो रहा होगा, बहुत लाभ हो रहा होगा। लेकिन हम कमी नहीं छोड़ना चाहते। कारण ये है कि मैं पूरी तरह से आपको बता रहा हूँ, कमी ना रह जाए, कोई गुंजाइश ना रहे, चारों तरफ से आपको समझ भी आ जाए उस चीज को कैसे हैंडल करना, और आप औरों को भी गाइड कर सको। इतना ही नहीं होता अपना आप संवार लिया यही बहुत नहीं होता। कहा जाता है कि जब आपका कोई मर्ज ठीक हो तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसका कर्ज उतारें, और वो कर्ज ऐसे नहीं उतरता, वो कर्ज आगे सेवा करके उतरता है। औरों को भी इस दलदल से बाहर निकालने की सेवा करनी शुरू करो, ताकि परमात्मा आपके भी जो अकाउंट है, मैं जो सेवा कर रहा हूं मेरे अकाउंट में डिपॉजिट होगा, मेरा परमात्मा मुझसे प्रसन्न हो, मुझे और कुछ क्या चाहिए। लेकिन जो आप सेवा जब तक नहीं करेंगे वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा। वो ब्लेसिंग्स, वो जो ये रूहानियत है, जो ये सेवा है, जो आपने सेवा ली जरूरत पड़ने पर, अब आपको भी आगे सेवा दे करके औरों को ये जो कर्ज है, अकाउंट है, इसको क्लियर करना है। ये ही एक संसार है, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करते जाओ, जोत से जोत जलाते जाओ, ये नियम हमेशा का ही बना हुआ है, और उसे आगे बढ़ाना हर किसी का दायित्व है। तो मैं बात कर रहा था डिप्रेशन में आहार की। आप यही समझ कर चलें कि जैसे आपने हमारे अध्यात्म में बहुत ज्यादा लोग बात करते हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक खाने की। लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये सात्विक खाना क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक क्या होता है। इसी वजह से वो अपना नहीं पाते इसको। वो पता नहीं, वो सोचते पता नहीं कौन सा आहार होगा ये आहार वही है जो हम दिनचर्या में खाते हैं, लेकिन उसको कैटेगराइज किया है, अलग अलग श्रेणियां बना दी उसकी, अलग अलग उसकी बांट कर दी कि ये सारा जो भोजन होगा ये सात्विक होगा, ये राजसिक होगा, ये तामसिक होगा। तो मैं आपको बता दूं, तामसिक भोजन, पहले तामसिक बताऊंगा, फिर राजसिक बताऊंगा, और फिर आखिर में सात्विक बताऊंगा, क्योंकि पहले समझ में आ जाए छोड़ना क्या क्या है। सबसे पहले तो आपको ग्रीन टी छोड़नी है। ग्रीन टी जो पिएगा दिमाग में बहुत ज्यादा खुश्की आ जाएगी, और फिर डिप्रेशन में दवाइयां भी असर नहीं करेंगी, आयुर्वेद की, योग भी असर नहीं करेगा। इसलिए
घर की दहलीज पे अगर ग्रीन टी रखी है घर में तो रख के दरवाजे पे कलश जैसे माताएं बहनें अंदर गिराती हैं, आप उसको बाहर गिराओ कि मुझे नहीं चाहिए ये, आप उससे दूर हो जाओ। और चाय भी बंद कर दो। चाय और ग्रीन टी तो बहुत, अगर कहीं चाय पीने की बहुत ज्यादा किल्लत महसूस करो, 100 में से कोई एक चांस, तो उसमें डीप टी कभी कभार पी लिया करना, लेकिन ग्रीन टी तो बिल्कुल भी नहीं। कॉफी बंद कर दो, कॉफी भी बिल्कुल नहीं। ये सब तामसिक और राजसिक आहार है, यानी कि आप कॉफी चाय जो लेते हैं ये राजसिक आहार है। और बासी खाना, रात का बासी खाना अगर आप सुबह खाएंगे कभी कभार के लिए चल जाएगा, कभी हफ्ते में एक आध बार हो गया, महीने में एक दो बार हो गया, लेकिन अगर रोज का आपने नियम बना लिया कि आप बासी ही खाते हैं तो आप पाएंगे कुछ ही दिनों में, अगर आप नॉर्मल भी हैं तो आपको स्ट्रेस रहने लग जाएगा, आपको तनाव रहने लग जाएगा, आपका माइंड का सेटअप उखड़ा उखड़ा सा, चिड़चिड़े रहोगे। लोग सवाल करते हैं चिड़चिड़ापन है, अब मैं कैसे बताऊं कि उनका कारण क्या है। कारण कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बाहर का ही माहौल कारण हो, कारण कई बार आहार भी होता है। बार बार गर्म करके खाना, ये भी एक तामसिक आहार है, इससे भी तमस बढ़ता है, अंदर अंदर अंधेरा बढ़ता है, लेथार्जिक फील करते हैं आप तामसिक खाना खाने से। और थके थके से, बुझे बुझे से, कोई मन में उत्साह ही नहीं है, उमंग ही नहीं है, ये सब चीजों से। फिर जो लोग गोमांस खाते हैं, मेरा विनम्र निवेदन कि आप मांस तो किसी तरह का भी ना खाएं, जो पहले हो गया सो हो गया, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं करना, आगे अपनी ब्लेसिंग्स नहीं रोकनी, आगे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी, आगे कोई भी इन धर्म के आप हो, मेरी प्रार्थना प्लीज, मैं किसी विशेष धर्म के व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा, ये तो इंसानियत के लिए कह रहा हूं मैं कि किसी भी जीव का मांस न लो। बाकी सब मांस राजसिक होते हैं और ये मन को और उछालते हैं और ज्यादा रेस्ट में नहीं जाने देते। जो मांस हैं, जो मांस आप खाते हैं नॉन वेज, और जो गौ मांस है ये तो बिल्कुल तामसिक है, यानी कि ये तो खाएंगे तो आपको तो जिंदगी का अपना मकसद ही भूल जाएगा, आपको पता ही नहीं, मन में नहीं उठेगा कि मैं क्या करूं, एकदम अंधेरा अंधेरा छा जाएगा जीवन में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट, तामसिक में ये चीजें आती हैं ये तो बिल्कुल ही नहीं खानी। और भी इसके अलावा आप बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा पुराना, बहुत ज्यादा जो डिब्बा बंद पड़ा हुआ और कल का परसों का, इस तरह बहुत सारी मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। ये जो वीडियो है इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो सारी लिस्ट डाल दूंगा तामसिक आहार की। प्याज और लहसुन ये बहुत देर से पचते हैं, इसीलिए मैं ये नहीं कहता कि ये ना खाओ, लेकिन प्याज और लहसुन का खाना अगर आप स्ट्रेस या डिप्रेशन में हो तो कम कर दो। प्याज बहुत देर में पचता है पेट में जाकर के, हालांकि बड़े गुण हैं इसके, इसीलिए कहा जाता है कि इसकी मात्रा देखो ध्यान से, थोड़ी सी लेनी होती है। प्लेट भर लेते हैं लोग प्याज का सलाद, पूरा 10 प्याज डाल देंगे एक बार भरते में, और इतने इतने प्याज डाल के सब्जी बनाते हैं। कम प्याज खाओ। और फिर राजसिक खाना जो है, जिसका मन तो बिल्कुल चलता ही नहीं, ऑफ हो गया है, सुन्न सा है, उसको हल्का हल्का राजसिक खाना दो। राजसिक खाने में चटनियां आती हैं तीखी, हींग आती है और अचार आते हैं, ऐसी चीजें जिसका माइंड बहुत ज्यादा चलता है, बहुत ज्यादा फ्लिकर करता है, बहुत ज्यादा उसको स्थिर नहीं है मन, और गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत है, ये सब लक्षणों में राजसिक आहार बंद कर दो। यानी कि जितने मांस हैं, जितनी ये चटनियां हैं, तीखे आहार हैं, जितने शलगम और गाजर 2 सब्जियां ऐसी हैं, ये भी राजसिक हैं, ये भी खाओ लेकिन बहुत कम मात्रा में। अगर आप का मन बहुत ज्यादा भागता है, दिमाग चलते रहता है, रुकता नहीं है, तो तीखी चटनियां, अचार, मसाले सब बंद कर दो। और हरी मिर्च कहीं कहीं हल्की ले लोगे तो वो राजसिक जितनी मात्रा में अंदर जाना चाहिए आहार उसकी, और नमक भी राजसिक होता है। नमक और हरी मिर्च थोड़ी थोड़ी अगर आपके भोजन में है, शुरुआत में ना सही, जैसे जैसे आपका माइंड सात्विक आहार लेके बैलेंस होने लग जाए, फिर थोड़ी थोड़ी ये दोनों चीजें, काली मिर्च, हरी मिर्च और नमक आदि शुरू कर लेना तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं सात्विक आहार की, जिसके ऊपर आपने ज्यादा डिपेंड रहना है, और वो भी ऐसा सात्विक है कि घर का बना हुआ। बाजार का बना सात्विक तो सात्विक ही नहीं होता, वो तो आप बाहर से खाते हो तो बाहर से लेकर के खाते, कभी कभार तो चल जाएगा, लेकिन रोज खाएंगे तो रोज जो बाहर बना रहा है उसकी मनसा क्या है, वो किस मनसा से बना रहा है। शोकेस में खाना सजाया होता है, मिठाइयां सजाई होती हैं,
और वो आप देखते हैं, चाहे वो कलाकंद है, चाहे वो बर्फी है, चाहे वो कोई सात्विक मिठाई है दूध से बनी हुई, लेकिन वो 10 लोग गुजरते हैं उस मिठाई के शौकेस से आगे से। कईयों को डॉक्टर ने मना की होती है, उनको शुगर होती है या कोई और बीमारी होती है, कईयों की जेब में पैसे नहीं होते और वो देखते हैं बेचारे मिठाई की तरफ, और देखते हैं और मुंह से उनके अंदर मन ही मन इच्छा उठती है कि खाएं, और वो खा नहीं पाते, ले नहीं पाते, मन ही मन उसको वो भोग लेते हैं और निकल जाते हैं आगे। वो कहीं ना कहीं उसमें सूक्ष्म रूप से उसमें जो वाइब्रेशंस जाती हैं, वो आपको ये मॉडर्न मेडिकल साइंस नहीं बताएगी इसके बारे में। मॉडर्न मेडिकल साइंस तो कहती है कि सेब या कोई फल या कोई चीज आप चाहे चोरी करके खाओ, चाहे उसको आप खरीद के खाओ, उसमें विटामिन सेम है, उसमें न्यूट्रिशन सेम है। लेकिन आयुर्वेद, हमारी जो ऋषियों की परंपरा, हमारा जो अध्यात्म का जो विज्ञान है, वो ये नहीं कहता। वो ये कहता है कि अपनी 10 नाखून की कमाई का हो, यानी इधर उधर से ऐसे बस बटोरा हुआ ना हो, खुद का हो। खुद की तो एक रोटी भी खाओगे ना अगर बासी भी, तो वो भी आपके लिए सात्विक है। ये चीज का बहुत ध्यान रखना है। और फिर सात्विक आहार में हम ताजे फल सारे, आम, सेब, केला, जो पके हों, जो कच्चे ना रह गए हों, जो खट्टे ना हो, क्योंकि अगर वो कच्चे रह गए हैं, थोड़े खट्टे रह गए हैं, अभी पूरे तैयार नहीं हुए, तो वो राजसिक है। अगर फल पूरे तैयार हो गए, सारे फल, नारियल हो, सेब हो, नाशपाती हो, अमरूद हो, पपीता हो, अंगूर हो, अनार हो, अब कोई फल रह भी गया तो भी वो बीच में डाल लो, तो ये सारे अगर ताजे हैं, पके हैं, बासी नहीं है, बहुत ज्यादा सड़े गले नहीं। सड़े गले फल तामसिक होते हैं, ये सात्विक नहीं होते। कई लोग सड़े गले फल ले आते हैं, हालांकि हर किसी की जेब अलाउ नहीं करती, तो कई बेचारे थोड़े ऐसे ले आते हैं जो थोड़े दागी हो, तो उसको काट काट के खाते हैं। चलो कोई बात नहीं, परमात्मा बरकत करे, कभी आपको उससे ऊपर उठा लेगा वो। बस अपने मन में मनसा रखो कि मैं थोड़ा खाऊंगा लेकिन अच्छा खाऊंगा, तो धीरे धीरे वो बहुत मेहरबान है, वो सब कुछ सुनता है। आप बस मन में चाह रखो कि मुझे ऐसा जीवन जीना है, मुझे ये तामसिक हो जाएगा अगर गला सड़ा फल खाओगे तो। अगर ताजा फल है तो बहुत ही अच्छा है, सात्विक है। और सात्विक में भी सुबह आप फल खाओ, दोपहर को फल खाओ, शाम को सब्जियां सूप लो, रात को जल्दी खाना खा लो। ये भी सारा नियम मायने रखता है। रात भर कई लोग जागते रहते हैं, फिर खाते रहेंगे। रात को भूख लगी, हल्का सेब ले लो, हल्का दूध पी के सो जाओ चुपचाप। रात को अगर उठना पड़ा, भूख लगी है, तो हल्का शहद चाट लो, हल्का आंवला खा लो, आंवला कैंडी आती बाजार में, उसको थोड़ा मुंह में डाल लो। लेकिन रात को ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। और इसके अलावा जो जितने अनाज हैं, गेहूं है, चावल है, बिना पॉलिश की हुई दालें हैं, ये सब सात्विक है। आहार बुरा नहीं होता, इसको गलत तरीके से बनाते हो। अगर आप बिस्किट बना लेते हो, महीने भर से ब्रेड पड़ी है 10 दिन की, 5 दिन की, रस पड़े हैं, ये सात्विक नहीं है। ये राजसिक और तामसिक में आएंगे। 20 दिन से वो इंतजार कर रहा है बिस्किट कि मुझे कोई खाओ, 2 महीने से वो याद कर रही चीज कि मुझे खाओ। चटनियां बना के 5-5, 6-6 महीने से पड़ी हैं, आपने कहा प्रिजर्वेटिव डला है इसमें, लेकिन वो सात्विक नहीं है, वो तामसिक ही है। आपने ताजा लेना, ताजा यूं बनाया यूं खाया, उससे देखो फिर माइंड कैसे रिकवर करता है। हर किसी के लिए नहीं है ये नियम, चलो अगर पालन करो, हर कोई करे तो बहुत ही अच्छा, मन बड़ा खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, जिंदगी में उत्साह उमंग बना रहेगा। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो चीजें मना है आपको, अपना बैलेंस बना के चलो। कभी कभी वो ले ली, कभी कभी नहीं भी ली, लेकिन ज्यादा सात्विक खाना, फल, सब्जियां, सलाद, सूप ताजे एकदम। और उसमें भी आप दूध गाय का यूज करो, भैंस का दूध सात्विक नहीं होता, भैंस का दूध तो महातामसिक है। मैं इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा कि जैसे आप भैंस के बच्चे को, उसका जो भैंस की जो बच्चा होता है उसको खोलो तो उसको कान से खींच कर ले जाना पड़ता है उसकी माँ के पास दूध पीने के लिए। वो अपनी माँ को ना पहचान पाता है, ना इधर उधर ऐसे देखता रहता है बेवकूफों की तरह, उसको पता ही नहीं चलता मेरी माँ कौन सी है। इतना बुद्धू होता है, इतना उसका दिमाग नहीं होता, क्योंकि वो उसके ब्लड में ऐसा होता है, लेथार्जिक, थकावट और सोए रहो। गाय के बछड़े को खोल के देखो, 1 मिनट में दौड़ेगा, दौड़ के आपके हाथ में नहीं आएगा और भाग के अपनी माँ के पास जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, वहीं जाके दूध पिएगा। अपने आप उसको पहचान होती, इतना बुद्धि उसकी तीव्र होती है, इतना वो सात्विक होता है। इसलिए गाय का दूध प्रेफर करो, ना तो ना पियो, अच्छा है, गाय का दूध ही बहुत अच्छा होता है डिप्रेशन में।
कहीं से भी मंगवा के लाओ, 4 जगह तो ही चीज मिलती है। अगर चाह ना हो तो आजकल गाय का दूध पाउडर किया हुआ भी मिल जाता है, चलो बहुत अच्छा तो मैं नहीं कहूंगा उसको, लेकिन पी लो। भैंस के दूध ताजे से भी अच्छा है वो, आप इस चीज का ध्यान रखना। और फिर इसके अलावा जितने भी मलाई है, मक्खन है, पनीर है, वो भी उसी का बनाओ घर में, थोड़ा खाओ, अच्छा खाओ। गाय का घी लो, ये भी सात्विक है। फिर जितने भी आप पके हुए जो ये भिगोए हुए जो ड्राई फ्रूट हैं, बादाम हैं, अखरोट है भिगोए हुए, तो ये सात्विक है, सूखे नहीं खाने हैं। शहद ले लो, तुलसी ले लो, नींबू ले लो, अदरक ले लो, ये सब सात्विक है। सलाद, सब्जियां, गाजर को, शलगम को छोड़ करके प्याज, लहसुन, ये 4 चीजें, गाजर, शलगम, प्याज, लहसुन, इन 4 चीजों को छोड़ के बाकी सारी सब्जियां, टिंडा, घिया तोरी, कद्दू और जितनी भी सब्जियां सब सात्विक है। आप सारी प्रयोग करो, मैं पूरी लिस्ट इसकी इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक खाने की। और ध्यान करने वालों को भी यही नियम अपनाना है। ध्यान तभी लगेगा जब सात्विक आहार ज्यादा लोगे। सात्विक आहार के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे मुझे कि बताओ कभी, मैंने आज बता दिया। ये डिप्रेशन वालों को तो खास ये डाइट की हिदायतें अपनानी है। इतना ही नहीं है कि खाने वाली चीज ही डाइट होती है, जो आप सुनते हो ये भी डाइट है, जो आप देखते हो ये भी डाइट है, जो आप अपने नासिका से सूंघते हो ये भी डाइट है। इसलिए घर का वातावरण बदबू वाला नहीं बनाना, घर का वातावरण सुगंध वाला बनाना है। हल्की हल्की नेचुरल अगरबत्ती, नेचुरल गाय के घी की जोत जला के रखनी है कि वातावरण साफ हो। कैंफर, कपूर का टुकड़ा खोल कमरे में रखना है ताकि वातावरण साफ हो। ताजी हवा लानी है अंदर, रोशनी सूरज के अंदर आनी चाहिए। पर्दे कर देंगे चारों तरफ से, बंद कर देंगे, मुझे अंधेरा चाहिए। अंधेरा क्यों चाहिए भाई? हर किसी को प्रकाश चाहिए। और वो शुरू में डर जाते हैं क्योंकि अंदर हिम्मत नहीं, कॉन्फिडेंस की कमी। कॉन्फिडेंस आएगा ये सात्विक आहार खा के। थोड़ा समय लगेगा, 10-5 दिन लगते हैं, लेकिन तैयार हो जाता है व्यक्ति, शुरू हो जाता है, एकदम अंदर से जोत जग जाती है, इंसान को अंदर से ताकत उठ जाती है कि हाँ मुझे अब कुछ करना है। कोई करने की जरूरत नहीं है, सब योग करो, प्राणायाम करो, ये जो मैं बता रहा हूँ ये करो। और मैंने जैसे बताया कि कान भी डाइट लेता है, यानी सुनते हैं जो हम, वो मायने रखता है। अनाप शनाप इधर की फिल्म सुन, उधर की फिल्म सुन, ऐसे नहीं करना। शब्द लगाओ कानों में, कोई सिमरन, कोई ऐसी भजन लगाओ। कोई नहीं, अगर किसी को इतना अध्यात्म में रुचि नहीं है ना सही, कोई अच्छा सा रिलैक्सिंग म्यूजिक लगाओ, बांसुरी लगाओ। बड़े तरह की बांसुरी आती है, आप नेट पे जाके सर्च करिए कि जो डिप्रेशन, स्ट्रेस में काम आए। ऐसे ऐसे राग होते हैं, ऐसे ऐसे वो उसमें अलग अलग रागिनियां हैं, अलग अलग उसके म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको आप सुनिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए। राग भूपाली है, ये बहुत अच्छा होता है स्ट्रेस के और डिप्रेशन के लिए। इसी तरह बहुत ज्यादा मैं तो नहीं जानता संगीत के बारे में, लेकिन थोड़े थोड़े राग के बारे में जानता हूँ। तो आप राग भूपाली सुनिए, भूपाली राग की बांसुरी सुनिए, बहुत अच्छी होती है। और बहुत ज्यादा अगर किसी का मन ही नहीं करता कुछ करने का, तो भी आपको मैं बता दूं कि ये जो डाइट, ये जो संगीत, ये जो चीजें हैं, ये आपको बहुत फायदा करेंगे। अच्छे पॉजिटिव कोट्स आंखों से देखिए, पढ़िए, सुनिए। आंखों में अच्छी अच्छी नेचर का व्यू लाइए। पंछी झुंड बना के उड़ रहे हैं, सूरज उग रहा है। लोग क्या देखेंगे कि वो देखो वहां कूड़ा फेंक गया, वो देखो ये कर गया, वो देखो। अखबार पढ़ते रहेंगे, मैंने पहले भी कहा, अखबार, सड़कों पे जाके होर्डिंग पढ़ते रहेंगे, सारी फ्लैक्स पढ़ डालेंगे। कोई लोग गाड़ी में जाएंगे, बस में जाएंगे, सारे रास्ते के बोर्ड पढ़ डालेंगे। मैं कई लोगों को मना करता हूँ कि ना इतना पढ़ा करो, दिमाग इतना ना दौड़ाओ। आप पहले खुद इतना दौड़ाते हो, इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करते हैं कि मैं इंटेलिजेंट हो जाऊंगा, सारे रास्ते के मुझे बोर्ड याद हो जाएंगे, कौन सी दुकान कहाँ पे। इतना भी फतूर दिमाग में ना भरो, शांत रहो। जितने ज्यादा होर्डिंग पढ़ोगे, जितनी ज्यादा पैम्पलेट पढ़ोगे, जितनी ज्यादा अखबार पढ़ोगे, आपके अंदर वो डिप्रेशन और स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर बेफजूल आ जाएगा। इसीलिए ये भी मना है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अपने अंदर बस अच्छे, अपने पास अच्छी किताब रखो, जब दिल किया पढ़ी, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पढ़ के चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, उसको विचार करो। क्योंकि 3 मिनट कम से कम अगर कोई चीज मन में अच्छी चले तो ही वो अंदर अंदर जानी शुरू होती है। वो पढ़ी जा रहे, थोड़े कम लाइनें पढ़ लो, लेकिन अच्छा पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो, क्वालिटी वाला खाओ, क्वालिटी वाला बोलो, क्वालिटी वाला पढ़ो, क्वालिटी वाला सुनो, क्वालिटी वाली हर चीज की आदत बनाओ। धीरे धीरे नींद भी क्वालिटी वाली हो जाएगी, आपके विचार भी, हर चीज बदलती है। पहले इतने समय से आपने पता नहीं कैसी कैसी लाइफस्टाइल जी है, जिसका नतीजा आज ये है।
लेकिन घबराना नहीं है। अगर आज हमने ऐसी चीजें सीखनी शुरू कर दी हैं तो आज से ही बूंद बूंद करके ही सही, पहले तो जो सूखा घड़ा है उसकी पहले अंदर वो नमी आएगी, वो बेचारा कब से सूखा पड़ा अंदर का जो ये सारा, उसको पहले गीला करना है, फिर धीरे धीरे और बदलाव आएंगे जिंदगी में। हर चीज संभव है। आप सबके लिए मैं बहुत सारी प्रार्थनाएं करूंगा, शुभकामनाएं हैं मेरी आपके लिए। ये चीज हमने अब ठीक होके ही रहना, हर हाल में अपने मन में ये पक्का संकल्प कर लो कि अब जो मैंने चीजें सीखी हैं इसको जिंदगी भर अपनाऊंगा, क्योंकि ये जिंदगी भर का सौदा है। ये एक दिन कर लिया, 10 दिन 20 दिन महीना फंसे हुए होंगे तो बड़े वादे करेंगे, हाँ मैं अब करूंगा, जैसे उससे बाहर निकलते थोड़ा सा टांग छुड़ा के भाग जाते हैं, फिर मिलते हैं नॉनवेज की दुकान पे, फिर मिलेंगे ड्रिंक करने वाली दुकान पे। ये ड्रिंक और नॉनवेज तो ये सरासर, ड्रिंक करते हो तो अपना सत्यानाश, नॉनवेज खाते हो तो किसी की जिंदगी का भी नाश। तो अपनी नाश करो तो करो, दूसरे की आपको कोई हक नहीं है कि किसी की जिंदगी लेके आप अपना पेट भरो। कई लोग कहते हैं ये तो बनाए इसीलिए हुए हैं, भैया ये तुम्हारी तुकबाजी, अपनी जो उदाहरणें हैं हमें ना दो। मैं जो समझ रखता हूँ, मेरे पास जो लोग आते हैं, जो लोग ठीक होके जाते हैं, मैं इसी तरह से करवाता हूँ। अगर आपको सच में लगे कि ये वाकई बात ठीक है तो आज से नॉनवेज ना लो, संकल्प कर लो, प्रण कर लो, प्रभु मुझे माफ कर, जो मैंने पहले गलतियां कर दी अब मैं किसी की जिंदगी को नहीं सताऊंगा, किसी की जिंदगी का नाश करके अपना पेट नहीं भरूंगा। जो थोड़ा रूखा सूखा मिल जाएगा उसी में खुश रहूंगा और औरों का भला करूंगा, औरों को भी प्रेरणा दूंगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपकी जिंदगी में हमेशा फूल खिलेंगे। आप सबके लिए फिर से मेरे हृदय से शुभकामनाएं। आज इतना ही, नमस्कार।